तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज़? आई होप दे रहा होगा, बिकॉज इस फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनाई पड़ती है। माइक लगा के रखा है अभी मैंने। ओके, सो अभी सुबह के बज रहे कितने, लेट मी चेक। 8 भी नहीं बजे अभी वैसे। वाइफ नाश्ता प्रिपेयर कर रही है। कल से थोड़ा पेट वेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब सच तो कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, बट फिर भी साइड इफ़ेक्ट एक ठो हो रहा है। इसीलिए आज ब्रेकफास्ट में एकदम सिंपल दही चावल जैसा होता है ना, वैसे दही चूड़ा, दही पोहा, मतलब प्लेन चूड़ा और दही थोड़ा शक्कर के साथ, बस। गर्मी तो है अभी काफ़ी बढ़ी हुई है इन दिनों, अभी और बाहर नहीं निकल रहे। परसों को एग्ज़ाम था टुक टुक का, 10 तारीख को, आज 12 तारीख है। तो उस दिन अपन निकले काफ़ी बाहर। विशाल मेगा मार्ट तो नहीं गए, सेक्टर 6 मार्केट गए। उसके बाद में सेक्टर 6 भी गए थे मार्केट, तो उधर मसाला उद्योग गए, बरमूडा लिए, फिर घर आ गए। और फिर बाद में 12:30 को अपनी बेटी को लेके एग्ज़ाम सेंटर से घर आ गए। उसके बाद जो घर में बैठे हैं तो बैठे ही हैं, अभी परीक्षा है उसकी नेक्स्ट, अभी शनिवार को है, आज गुरुवार है, नहीं परसों को एग्ज़ाम है। और ये सोशल का एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम लोग काफ़ी हद तक फ्री हो जाएंगे। बस फिर उसका रेस्ट हिंदी और कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर को मुझे पढ़ाना है उसको अच्छे से, हिंदी भी हेल्प मांगेगी तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो गया, मेरे दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है ना पढ़ाई का। अब ये प्रोसेसर, ये जो सीपीयू, ये जो मेमोरी है, रैम है, ये एकदम भर गया है। और ये सेम मेरी लाइफ में है। इस प्रकार भी अगर बोलूँ कि अभी जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये फ़ोन ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि नया फ़ोन है रेडमी। पुराना सैमसंग A10 जो है उसमें मैं बैकअप रखता हूँ, काफ़ी खाली रहता है। नया मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट किया हुआ है। और ये सब जब कंप्लीट फुल हो जाता है, इससे याद आया कि इसका भी आज बैकअप ले लेते हैं, खाली करते हैं इसको, अपना जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें ये करते हैं। और वाइफ ने एक टास्क भी दिया है, जितने हमारे पुराने मेमोरेबल ट्रिप्स हुए हैं उन सब के फ़ोटोग्राफ्स एक अलग फ़ोल्डर बना के रखेंगे, और उसका हम लोग हार्ड कॉपीज़ निकालेंगे बाहर से। काफ़ी पैसा खर्चा होगा उसमें, 4-5 हज़ार या उससे भी ज़्यादा, बट करना है वो टास्क पूरा। आज दिन भर में और कहीं बाहर तो नहीं जाना है, बस अभी थोड़ा 9-10 बजे थोड़ा चावल लेने जाना है। चार्जेस वगैरह कल तक ऑलमोस्ट सभी फ़ोन के कंप्लीट है। एक फ़ोन का है अभी, आगामी 15 यानी कि शनिवार को है, टाटा स्काई का। बैलेंस कल कट गया बिंज का, अभी 16 तारीख तक के फिर उसका अमेज़ॉन प्राइम का कटेगा। फिर उसका भी रिचार्ज पड़ जाएगा, 16 या 17 को कराना पड़ेगा। तो ये है, आप लोग अमेज़न फायर स्टिक में मत जाइए। अगर आँखों को बचाना चाहते हैं तो मोबाइल में ये एक्टिव मत कीजिए, ये सब चीज़ें तो आप टीवी में ही एक्टिव कीजिए, बट बहुत महंगा पड़ेगा। बिंज है तो 300 का बॉक्स, आई मीन बॉक्स नहीं, आपको एक क्या बोलना चाहिए, एक प्लग डिवाइस दे देंगे और वो टीवी से कनेक्टेड रहेगा। अलग से पावर देना पड़ता है उसमें। आपको वाईफाई चाहिए बहुत ज़्यादा, उसमें मोबाइल वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट, बट बहुत ज़्यादा आपको उसमें जीबीज़ चाहिए होंगे एक मूवीज़ और शोज़ देखने के लिए। तो मेक श्योर कि ये सब हो, उसके बाद ही आप अमेज़ॉन फायर स्टिक लीजिए। प्लस आपको मंथली 300 रुपीज़ टाटा बिंज का पे करना रहेगा, और इसके बाद आप अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं, अमेज़ॉन प्राइम 179, नेटफ्लिक्स 199, ऐसे ऐसे Z5 थोड़ा कम है पर वो भी है 600 रुपीज़ फॉर ईयर, ये सब पे करना रहेगा एडिशनल। तो ये सब मेरे ख्याल से आप अलग से मोबाइल में देख सकते हो, बट टाटा बिंज अगर आपको वूट, सेलेक्ट और डिज़नी हॉटस्टार ये सब टीवी में देखना है तो आप टाटा बिंज ले सकते हैं। टाटा बिंज का सब्सक्रिप्शन आप ईयरली बेसिस में लोगे तो आपको अलग से सेटअप बॉक्स मिलेगा, वो ज़्यादा बेनिफिटेड है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ वही कर लेते हैं, सेटअप बॉक्स ले ले, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं भाई, क्योंकि मंथली बेसिस में आप रेंट पे कर करके वो ज़्यादा महंगा जा रहा है कि नहीं। तो चलो ठीक है। और ये सब रहा प्लानिंग वानिंग। अभी घूमने का प्लानिंग का तो कुछ मैं डिस्क्लोज़ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा प्लानिंग बना नहीं है। कल हमने एक ठोक मुंबई LTT
कामाख्या ट्रेन का पता लगाया जो वीक में एक ही दिन चलता है। उस ट्रेन में ऐसे तो पूरे फुल है, एक चेयर कार का ही अवेलेबिलिटी दिखा 2 जून का। अब 2 जून को जाके हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी उतरते हैं तो दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह करके आ सकते हैं। मेनली वहाँ पर डूअर्स के पास में उसको देखने का है। अब डूअर्स जाएंगे तो सिक्किम, नहीं भी तो दार्जिलिंग करके आ ही सकते हैं। देखते हैं, टिकट्स बुक हो जाएंगे तो फिर तो जाना ही नहीं होगा। मेरी वाइफ चाहती नहीं कि चेयर कार में बैठ के 24 घंटे वाली ट्रेन है और वो भी रायपुर से निकलेगी, तो उस ट्रेन को कैच करने के लिए हमको कई घंटों पहले यानी कि रात को लगभग रायपुर पहुंच जाना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग 5:45 बजे वो ट्रेन है। अगले दिन 6-6:15 बजे वो सुबह वहाँ पहुँच जाती है कामाख्या, यानी कि हमको लेट नाइट न्यू जलपाईगुड़ी नहीं, हाँ 4-4:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचाएगी। फिर वो आसाम एंटर कर जाती है, बोगाईगांव वगैरह वगैरह क्रॉस करके। तो उस ट्रेन का प्लानिंग फ़िलहाल अभी नहीं है, आगे हो सकता है। उससे पहले घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वाले वर्क बचे हैं। छोटा सा यहाँ पर हमारा जो सीवेज लाइन बोल रहा हूँ, ये वाटर टैंक जो है ओवरफ्लो होता है, वो पानी गार्डन में जाने तो देते हैं पर डायरेक्टली नहीं जाता है, नीचे बहता है, उसको हम बाल्टी में कलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ एक पाइप, पीवीसी पाइप सेटअप नीचे तक गया है, उसको गार्डन करके खींचना पड़ेगा, सीमेंटिंग वर्क कराना पड़ेगा। वो एक छोटा सा काम है। यहाँ पर मिलते नहीं है लेबर्स, और ये मिस्त्री लोग है 1-2 लोग खाली, तो उनको बुला के करवा लूँगा। टुक एग्ज़ाम्स तक के वेट कर रहे। 23 तारीख को उसका फाइनल कंप्यूटर का पेपर एंड होगा तो एग्ज़ाम ख़त्म होगा। और इस बीच अलमीरा का ऐड दिया हुआ पुराने 2, एक बहुत पुराना और एक नया अलमारी है, वो भी लगभग 4-5 साल हो गए हैं। अब वाइफ को पड़ी हुई कि दोनों बेचो और नया लो। अब ऐड दिए हुए, ऐड में रिस्पॉन्स आ रहे पर पॉजिटिव नहीं, मतलब डील नहीं हो पा रहा। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद नया अलमीरा आएगा। और हो सकता है हम लोग घर में शेल्फ एक जगह तोड़े, क्योंकि वहाँ वो बाथरूम से लगा हुआ है बेडरूम का, उस शेल्फ को तोड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ टाइल्स वर्क कराएं या फिर सीमेंटेड वर्क कराएं अच्छे से, और वहाँ एक अलमीरा हम लोग स्थापित करें। चलो देखते हैं, नहीं तो वही जो हमारा लेटेस्ट वाला अलमीरा है वो उधर सेट होगा बुक्स वगैरह के लिए। अच्छा है, उसमें भी शोकेस जैसा कांच लगा हुआ है उस अलमीरा में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब वर्क होने के बाद फिर हम लोग घूमने का प्लान बनाएंगे। इस बीच तिरुपति का प्लान ऑन होल्ड में है। हमारे साड़ू भाई लोग अगर जाते हैं 23 से 25 के बीच तो फिर हम लोग इनिशिएट करेंगे, नहीं तो फिर हम इतनी गर्मी में नागपुर के ऊपर से तिरुपति नहीं जा रहे हैं अभी, ठंडी वगैरह में, सर्दी में देखते हैं। तो ये सब है। और अभी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपने कुछ फिर से वही है जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर आप जा सकते हो। अरुणाचल प्रदेश आप जा सकते हो, अगर आपकी टिकट्स पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट बंगाल वाया आसाम की जो डायरेक्ट ट्रेन मैंने आपको बताया ये है। एक तो और भी ट्रेनें रहती हैं, तो वैसा है क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता हावड़ा के ऊपर से जाओगे तो आपको लगेंगे टोटल 48 घंटे तामझाम मिला के। इसलिए डायरेक्ट ट्रेन अवेल करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो भी आप राउरकेला या टाटा से आपको टुकड़े में मतलब ट्रेन चेंज करने मिल जाएगा। और राउरकेला टाटा नहीं भी तो आपको खड़गपुर से मिल जाएगा ट्रेन सीधा आसाम जाने के लिए। और वो डायरेक्ट ट्रेन होना चाहिए आपके अपने स्टेट से, तो मज़ा है उसमें जाने का। नहीं तो बहुत सारा समय और बहुत सारा एग्जर्शन होने वाला, समय जाने वाला, तो बीवेयर। और अरुणाचल जाने के लिए आपको आसाम जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस सर्विसेज मिलेंगी तेजपुर तक की। भालुकपोंग तक आपको जाना पड़ेगा जो कि बॉर्डर है अरुणाचल का, वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगे। आप नीचे बोलेंगे तो तिप्पी नेशनल पार्क, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो बॉमडीला से भी पहले सेला पास आएगा, जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल आएगा, फिर बॉमडीला आएगा, देन दिरांग आएगा, और ये सब दिरांग के बाद तवांग आएगा। तवांग से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है। आप माधुरी लेक, बुमला पास जो कि चाइना बॉर्डर में है, वहाँ तक घूम घाम के आ सकते हो। दूसरा, अगर आप प्लेन लैंड में अगर घूमना चाहते हो, क्योंकि ये जो अरुणाचल का पार्ट बताया मैंने हिली रीजन बताया, अरुणाचल 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्लेटू रीजन है, एक प्लेन रीजन भी है और एक हिली रीजन। तो प्लेन रीजन में अगर आप जाओगे वाइल्ड एरिया एक्सप्लोर करने तो आपको ज़ीरोज़ वगैरह जाना पड़ेगा। वो आप आसाम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं,
क्या बोलते हैं ट्रेन रूट में, वहाँ से आप जा सकते हो। एक और डिस्ट्रिक्ट है किसी, जब मैं पर्टिकुलर अरुणाचल का वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगे। और एक प्लेटू रीजन है, वो आप ईटानगर तक जा सकते हो। ईटानगर जाने के लिए आपको वही तेजपुर से एक और वापस यानी कि तेजपुर आना पड़ेगा। जब आप अपर पार्ट करके आओगे हिली रीजन से तेजपुर से, वो लिंक में आपको सब दिखेगा आगे वीडियो में कि आप कैसे तेजपुर से गांव के रास्ते होकर ईटानगर पहुंच सकते हो। ईटानगर देखने लायक तो है, इतना बुरा नहीं है, पर गर्मी रहती है वहाँ, काफ़ी पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन भी है। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हो तो आप उसको बिल्कुल कीजिए। ईटानगर से भी आप अंदर से ज़ीरो होके जा सकते हो, काफ़ी सारे स्टेशन है वहाँ, रेलवे रूट्स है आसाम से जुड़े हुए, वो सब भी आप कर सकते हो। बट इनर लाइन परमिट ये सब के लिए सेपरेट आपको पहले से होने चाहिए। ऑनलाइन कर लीजिए आसाम में आके, तेजपुर में और गुवाहाटी में आके बेस्ट, क्योंकि तेजपुर में कई बार वो बंद रहते हैं जो इनर लाइन परमिट, जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल जो इशू करते हैं, वो कई बार सैटरडेज़ को शायद ऑफ रहता है कई बार कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं, कई बार कुछ हॉलीडेज़ रह जाते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़, जिसके कारण बंद मिलता है। तो ऑनलाइन कर लीजिए, गुवाहाटी पहुंच के कर लीजिए मैनुअल, या फिर लास्ट में अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती है तो आप तेजपुर पे आके कीजिए। भालुकपोंग चेक पोस्ट में आपको सिर्फ अपर रीजन में जाने के लिए, तवांग तक जाने के लिए ही इशू होगा इनर लाइन परमिट। ईटानगर के लिए पाएंगे तो आपको दूसरे रीजन में आना पड़ेगा, वहाँ पर आके आपको कराना पड़ेगा। प्लेन एरिया है, हालांकि हिली एरिया वहाँ भी है, पर प्लेटू रीजन है, सॉरी प्लेन एरिया नहीं है। प्लेन एरिया ज़ीरो, एक तो प्लेटू रीजन ईटानगर होकर भी जा सकते हो, और एक दूसरा है असम का एक और हिली पार्ट है, वहाँ से होके भी आप ज़ीरो जा सकते हो। ज़ीरो में विदेशी लोग आते हैं, वहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है, काफ़ी बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, ये सब, और बहुत वाइल्ड लाइफ ब्यूटी है वहाँ पर, आप देख सकते हो नेचुरल ब्यूटी है। तो ये सब वीडियोस में आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल, और कमेंट कीजिए आपको कुछ और अलग से जानकारी वगैरह चाहिए होंगी तो। तब तक के लिए मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, दिस इज जय योर होस्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।